आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की 6 दिन की मोहलत रद्द कर दी। जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ का इमरान खान को 2 टोक जवाब। कौमी असेंबली में कहा, इलेक्शन कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन मरऊब या ब्लैकमेल नहीं होंगे। डिक्टेशन देना है तो अपने घर में दो। इमरान नियाजी, किसी भूल में न रहना। हुकूमत की मियाद 1 साल 2 माह है। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली से खिताब में ये भी कहा कि खुलेआम कहा गया कि हर तरह डी चौक पहुँचूंगा। ये ड्रामा कब तक चलेगा? तरक्की का सफ़र कब तक जाम रहेगा? जत्थे इस्लामाबाद लाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। आसिफ जरदारी, बाकी इत्तेहादियों और हमें फितने के खिलाफ फैसला करना होगा। हमने तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या तामीर का? सूबे और पूरी हुकूमत की मुआवनत से वफाक पर हमला किया गया। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। लोगों के बच्चे डंडे खाते रहे, लोगों के बच्चे रुलते रहे सड़कों पे, और ये हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। इनका जो इनकलाब है वो कई घंटे हवा में मुअल्लक रहा। इमरान खान को अदालती फैसले का पता था, लेकिन इनका एजेंडा इंतशार था। इनके बयानात सामने हैं कि खूनी मार्च होगा। ये बगैर क़यादत एहतजाज नहीं था। कल दारुल खिलाफा जलता रहा। जो हुआ इमरान खान और शेख रशीद की तालीमात के ऐन मुताबिक हुआ। मरीम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा सारी कौम ने मजहब को इस्तेमाल करने का ड्रामा देखा। कौम को इदराक है कि ये इनकलाब नहीं इंतशार था। इमरान खान पूरे पाकिस्तान से 20,000 अफराद भी जमा न कर सके। मरीम नवाज का लाहौर में पुलिस एहलकार की शहादत, कंटेनर से गिरकर हलाक होने वाले PTI वर्कर का मुकदमा, इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराने का मुतालबा। 20 लाख अफराद साथ लाना थे, ना लाए। असेंबलियां तोड़वाना थी, ना टूटी। इंतखाबात की तारीख लेनी थी, ना मिली। एहतजाज पुरअमन होना था, ना हुआ। इमरान खान कंटेनर पर सवार इस्लामाबाद में दाखिल हुए। PTI के कारकुनों ने शोलों की सलामी पेश की। डी चौक में ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी। श्रीनगर हाईवे और ब्लू एरिया में दरख्त जला दिए। आग बुझाने के लिए आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस पर पत्थर बरसाए। बख्तरबंद गाड़ी को आग लगाई। जियो के दफ्तर पर हमलावर हुए, पत्थर दे मारे। सुबह रेड जोन में आग लगाकर दाखिल होने की कोशिश की। बाद में तकरीर करके इमरान खान ने बनी गाला का रुख कर लिया। तारीख लेने आए थे, 6 दिन बाद की तारीख देकर चले गए। कहा कि 6 दिन में असेंबलियां न टूटी तो 20 लाख आदमी फिर लेकर आएंगे। कंटेनर पर इमरान खान की तकरीर के दौरान साथ खड़े कासिम सूरी का लुकमा। शाह महमूद के बराबर में खड़े कासिम सूरी फैसल जावेद के कंधे का सहारा लेकर उचके। इमरान खान की जानिब झुके और कान में हल्के से मशवरा दिया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे दें। इमरान खान ने कुछ देर सोचकर अपना खिताब इन अल्फाज में शुरू किया कि मैं वो हूँ जो खुद को आशिक रसूल कहता हूँ। PTI के लॉन्ग मार्च पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, केस का ऐसा हुक्म जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। हुजूम बहुत चार्ज था। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ PTI की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ उससे अदालत का सियासी जमातों पर इत्तेमाद टूटा। PTI को पाकिस्तान की आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ऐसा चलता रहा तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। मौजूदा केस में अपनी हद से आगे जाकर हुक्म दिया। फरीक़ैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। कल अदालत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश एहतजाज से पहले की। उमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। अदालत ने खुद सालिस बनने की जिम्मेदारी ली। अदालत ने हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्तें निपटा दी। नैब किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। माली फायदा न उठाने की सूरत में विफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया।
बिल के मुताबिक विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। चेयरमैन नैब की 30 साला मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। समुंदर पार पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में साबिका हुकूमत की तरमीम खत्म। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट देने से मुताल्लिक़ तरमीम खत्म कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वोटिंग मशीन के जरिए मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। वोटिंग मशीन पर मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने मशीन पर फ़रीक़ैन को एतमाद में नहीं लिया। रूल्स बुलडोज करते हुए बिल मंजूर किया गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बोले, मुल्क में बाज़ जगहों पर इंटरनेट ना होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं। आवाम को वोट कास्टिंग में सहूलत और धांधली की रोकथाम की ज़रूरत है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरामीम का बिल ऐवान में पेश। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 समुद्र पार पाकिस्तानियों के इंतखाबी हुकूक पर शब खून है। अब सिर्फ मुल्क में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की इजाज़त होगी। शरीफ माफिया ने अरबों डॉलर भेजने वाले लाखों पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल से बेदखल कर दिया। ईमेल से वोट की सहूलत खत्म। EVM पर काम बंद कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस पसंजों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 13 अरकान की ज़रूरत थी। 11 ने हिमायत में वोट दिए। कायम मकाम स्पीकर ने मतलूबा अरकान की हिमायत न मिलने पर तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर करार दे दिया। नैब लाहौर ने फराह खान का बिजनेस देखने वाले 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस मुज़ाहिर बेग, वकार, आसिफ और मुनीर को जारी किए गए हैं। चारों अफराद को 30 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। तलब करदा अफराद से नैब ने कहा है कि इंक्वायरी में पता चला है कि आपके पास मुलजिमा फराह खान से मुतालिक सबूत रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिमा फराह खान की जानिब से किए गए जराइम के सबूत और रिकॉर्ड के हमरा पेश हों। चेयरमैन PTI इमरान खान के इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान के बावजूद PTI कारकुनान तमाम रुकावटें हटाकर रेड जोन में घुस गए। तोड़ फोड़ की, आग लगा दी ऐवान सदर के सामने और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब पहुंच गए। रेंजर्स और पुलिस पर पथराव किया जिससे एक रेंजर एहलकार जख्मी हो गया। इमरान खान मुसलसल अवामी इज्तिमात में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में ख़त्म हुई। अमरीकी सफारत खाना भी रेड जोन में ही है। रात भर कारकुनों की पेशकदमी रोकने और उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वक्फे से शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। डी चौक पर ग्रीन बेल्ट, श्रीनगर हाईवे, ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई। पुलिस की बख्तरबंद को जलाया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में मुकामी क़यादत मार्च के लिए कारकुनान निकालने में नाकाम। पेशावर, जिला खैबर और मोहम्मद से 13 से 14 हज़ार कारकुन लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए गए। ज़राए के मुताबिक तीनों अजला से 1500 के करीब गाड़ियां मोटरवे टोल प्लाजा से गुजरी। कोहाट और हंगू से तकरीबन 100 गाड़ियों में 2000 कारकुनान ने मार्च में शिरकत की। मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में लोगों ने मार्च में शिरकत नहीं की। कारकुनों पर मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद किया गया, रुकावटें खड़ी की गईं। कराची में नुमाइश रंगी फिर PTI अरकान का जलाओ, घेराव। अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत PTI कायदीन और 100 से ज़ायद कारकुनान पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज। लाहौर में दर्ज मुकदमात में ज़ुबैर खान नियाजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, हसन नियाजी नामजद। नक्स अमन के तहत पंजाब भर में 1700 से ज़ायद PTI वर्कर्स नज़रबंद। पुलिस ने महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपने हिमायतियों को शेलिंग में छोड़कर बनी गाला जाकर सो गए।
25 मई को भारत यासीन मलिक को सजा देने जा रहा था। इमरान खान ने भारत को बेल आउट देने के लिए धरने की कॉल दे दी। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। पहले इमरान हुकूमत के किए गए वादों के मुताबिक बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, फिर कर्ज ले जाओ। IMF ने पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने तक कर्ज की अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि साबिक़ा हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्यूल और बिजली पर सब्सिडी दी। IMF से मुज़ाकरात में फरवरी 2022 में दी गई फ्यूल सब्सिडी के बायस होने वाले नुकसानात और 2023 के बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात किए गए। बढ़ती महंगाई और ज़र मुबादला के कम ज़खायर के बायस सख्त मुआशी पॉलिसियों की ज़रूरत है। हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए पुरआज़्म है। इंडिया बैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान $1 18 पैसे बढ़कर 202 रुपये 10 पैसे को छू गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत 9 पैसे बढ़कर 200 रुपये 1 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 203 रुपये 50 पैसे का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि धरने खत्म होने का डॉलर पर मुस्बत असर है। तमाम मुश्किलात के बावजूद दुनिया पाकिस्तान को मुस्बत देख रही है। बलीगुर रहमान का बतौर गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। हुकूमत का 31 मई से पहले गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गौर। वफाकी हुकूमत की कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। कानूनी माहिरीन का कहना है कि एडवाइस मुस्तरद होने पर हुकूमत गवर्नर पंजाब का तकर्रुर किसी भी वक्त कर सकती है। गवर्नर पंजाब के तकर्रुर के बाद पंजाब काबीना की तश्कील भी तय पाई जाएगी। पाकिस्तान की आवाम अब ये जत्था, अब ये धरना और अब ये तकरीबकारी की सियासत को मुस्तरद करते हैं। वो चले नहीं गए, उनको पाकिस्तान की आवाम ने खाली हाथ भेजा है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान किया, वो अनफंडेड सब्सिडी थी, उसका खजाने में कोई पैसा मौजूद नहीं था। इमरान खान को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान नाकाम सियासत के मातम का ऐलान करके खाली हाथ घर गए। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का दावा, कहा कि मोहलत इमरान खान को आवाम ने दी है। इमरान खान का पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान अनफंडेड सब्सिडी थी, इसका खजाने में कोई पैसा नहीं था। ये जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, इनका इलाज करना आता है। ये बात कर रहे हैं 20 लाख की, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, ये 6 दिन बाद 6 लाख आदमी जो है ये ले आए, मैं इसके मुतालबे की जो है वो हमायत कर दूंगा। इलेक्शन ये हार जाएगा तो फिर ये कहेगा जी 6 दिन बाद जो आ रहा हूँ, वरना जो है वो दोबारा इलेक्शन कराओ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को 6 दिन बाद 6 लाख आदमी लाने का चैलेंज। कहा 6 लाख आदमी ले आए तो उनके मुतालिबात की हिमायत करेंगे। इमरान नियाज़ी ने डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। कहा वो कंटेनर से तौहीन अदालत के ऐलानात करते रहे। अदालती फैसले की आड़ में फसादी जत्था सारी रात आग लगाता रहा। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। 18 रेंजर्स और पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने एक भी रबर बुलेट नहीं चलाई। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ आए। इमरान खान इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर कहेंगे दोबारा इलेक्शन कराओ। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा कि ना उन्होंने लॉन्ग मार्च में जाने की कोई बात की, ना वो लॉन्ग मार्च में जा रही हैं, ना किसी को जाने को कह रही हैं। उनसे मंसूब सोशल मीडिया पर जारी किया गया बयान जाली है। वो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रेड जोन का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान कायम रखने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा आईन व कानून के रास्ते पर चलें तो मुल्क तरक्की करेगा। इस्लामाबाद में PTI के मुश्तिल कारकुनान का जंग और जियो की इमारत पर हमला। जंग जियो बिल्डिंग पर पत्थर बरसा दिए। पथराव से जंग जियो की इमारत का शीशा टूट गया। इस दौरान इदारे का अमला इमारत में मौजूद था। मुख्तलिफ वाक़यात में कई मीडिया वर्कर्स जख्मी भी हुए। वैन्स को नुकसान पहुंचा।
लॉन्ग मार्च के दौरान PTI वर्कर्स का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की रिपोर्टर्स, कैमरामैनों, फोटोग्राफर्स से मारपीट, काम में रुकावटें डालने की मजम्मत। दुनिया TV, 24 न्यूज़, समा न्यूज़ और आज न्यूज़ समेत दीगर चैनल्स की गाड़ियों, DSNGs और इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमले और पथराव करके अमला को नुकसान पहुँचाने पर तशवीश का इजहार। एमंड ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया है कि अपने कारकुनों को मीडिया हाउसेस और वर्कर्स को नुकसान न पहुँचाने की वाज़ेह हिदायत जारी करें। मीडिया से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू से गुरेज करें। हुकूमत से भी मीडिया हाउस सहाफ़ियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की PTI के मार्च के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद और जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि कराची और दीगर शहरों में सहाफ़ियों, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर पथराव किया गया। PFUJ ने इमरान खान से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों और जियो न्यूज़ पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हुकूमत CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। PTI के आज़ादी डेर इस्माइल खान से हकला इंटरचेंज आते वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस एहलकार को घेर लिया। पुलिस एहलकार को इमरान खान की हिमायत पर मजबूर किया। पुलिस एहलकार को अपने अफसरान को बुरा भला कहने पर उकसाया। पुलिस एहलकार की ज़बरदस्ती वीडियो भी बनवाई। PTI के आज़ादी मार्च के लिए लाहौर से चंद सौ अफराद भी बाहर न निकल सके। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात, रास्तों की बंदिश और पुलिस की भारी नफरी की तैनाती के बायस रास्ते बंद हुए और लोगों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर रहे। हुकूमती इंतजामात और प्लानिंग पर नए सवालात खड़े हो गए। मुख्तलिफ शहरों में अहम सड़कों से रुकावटें हटा दी गई, ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, श्रीनगर हाईवे, मरी रोड, जिला एवेन्यू दोनों अतराफ की ट्रैफिक के लिए खुली हैं। रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। फैजाबाद इंटरचेंज को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल। लाहौर में रावी पुल और दीगर मकामात से कंटेनर हटा दिए गए। कराची में नुमाइश चौरगी पर अतराफ की तमाम सड़कें खोल दी गईं। सियालकोट में मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, रुकावटें हटा दी गईं। फैसलाबाद में मोटरवे इंटरचेंजेस पर रखी, रुकावटें हटाने का काम जारी। क्वेटा में भी PTI कारकुनों का धरना खत्म। आम इंतखाबात 2023 पर 47 अरब 41 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे। ट्रेनिंग विंग पर 1 अरब 79 करोड़ और 90 लाख रुपए। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग पर 4 अरब 83 करोड़ 55 लाख रुपए। इंतखाबी फहरिस्तों पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर ने आम इंतखाबात 2023 के अखराजात की तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर 5 अरब 60 करोड़ 6 लाख रुपए। आर्मी की खिदमात और सिक्योरिटी पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। पत्तों की डकैती के दौरान डाकुओं की 15 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासिरा लड़की के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक मशकूक शख्स ज़ेर हिरासत। DPO कसूर का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सिक्योरिटी अहदेदारों और चोटी के सियासतदानों के फ़ोन हैक करने पर खुफिया एजेंसीज पर अदालती कंट्रोल सख्त करने का फैसला। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने खुफिया मालूमात को कंट्रोल करने का नया कानून लाने का ऐलान कर दिया। स्पेन की हुकूमत पिछले महीने हैकिंग स्कैंडल पर इंटेलिजेंस की खातून सरबरा को बरतरफ कर चुकी है। मोबाइल फ़ोन हैकिंग के लिए स्पेनिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइल का बना हुआ पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा के खिलाफ मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोठी तक जंजीर पहने और मुंह पर कपड़ा चढ़ाए मुजाहिरीन का मार्च। फौजी मुबस्सिर मिशन के दफ्तर के सामने धरना। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। गढ़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद, हटियाँ, चनारी, चकोठी में बाजार बंद। कोटली, बरनाला, वादी नीलम, भिम्बर, धेरकोट, समानी, बाग और नकियाल में मुजाहरे, रैलियाँ। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि यासीन मलिक को काले कानून के तहत सजा दी गई। यासीन मलिक की बहादुरी और हिम्मत पर फख्र है। तमाम कश्मीरी यासीन मलिक के मिशन को आगे बढ़ाएंगे।
मकबूजा कश्मीर में यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज भी हड़ताल और एहतजाज। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज से शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद 6 हो गई। सऊदी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक इजाज़त नामे के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने पर आज से का हुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। सऊदी महकमा अमन आमा के मुताबिक बगैर परमिट दाखिल होने वालों को सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर्स पर रोका जाएगा। बगैर परमिट मुक़द्दसा मकामात पर दाखिले पर पाबंदी होगी। पाक श्रीलंका विमेन T20 पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 103 रन का हदफ 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। भारत इंडोनेशिया के खिलाफ 16 गोल से कामयाबी हासिल कर ले तो पाकिस्तान एशिया कप के टाइटल और वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएगा।